जय माता दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाख मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती? क्या आपके जीवन में अजीब अजीब बाधाएं आ रही हैं? हो सकता है कि इसके पीछे पितरी दोष का असर हो। लेकिन चिंता न करें, नवरात्रि में पितरी दोष से मुक्ति पाने का खास तरीका है। नवरात्रि में पितरी दोष निवारण, पितरों का आशीर्वाद, उनके आगमन के संकेत और विशेष उपाय। नवरात्रि देवी उपासना का पर्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान पितरी भी विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं? हमारे पूर्वजों पितरों का आशीर्वाद न हो तो जीवन में बाधाएं आती हैं, कार्य सिद्ध नहीं होते और पितरी दोष उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में पितरी दोष निवारण कैसे करें, पितरों को प्रसन्न करने के कौन कौन से उपाय करें, क्या पितरी वास्तव में नवरात्रि में आते हैं और कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं। कई लोग नहीं जानते कि नवरात्रि सिर्फ देवी की आराधना के लिए ही नहीं, बल्कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी सबसे शुभ समय होता है। अगर आपके पितर असंतुष्ट हैं, तो जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। परंतु नवरात्रि में कुछ खास उपाय करके आप पितरी दोष से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्रि में पितरी दोष निवारण के उपाय। पितरी दोष का अर्थ है कि हमारे पूर्वज असंतुष्ट हैं या उन्हें मोक्ष नहीं मिला। ये दोष जीवन में कई बाधाएं लाता है, जैसे विवाह में देरी, संतान संबंधी समस्याएं, आर्थिक तंगी आदि। नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा से पितरी दोष को शांत किया जा सकता है। नवरात्रि में पितरी दोष दूर करने के सरल उपाय। 1. पितरी तर्पण करें। नवरात्रि के पहले दिन गंगाजल और काले तिल से पितरों को जल अर्पित करें। 2. गाय को भोजन कराएं। प्रतिदिन गाय को आटे की लोई, गुड़ और घी खिलाएं। 3. कोई और कुत्तों को भोजन दें। सुबह सुबह रोटी, खिचड़ी या मीठा भोजन गौओं और कुत्तों को खिलाएं। 4. नारियल प्रवाह करें। बहते जल में नारियल प्रवाहित करने से पितरी शांत होते हैं। 5. एकाक्षी नारियल का उपाय। एकाक्षी नारियल पर कुमकुम लगाकर मां दुर्गा को अर्पित करें, फिर बहते पानी में प्रवाहित करें। 6. रात्रि में दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम पितरी देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्या आप जानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है? यदि पितर प्रसन्न हो जाएं, तो घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नवरात्रि में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? नवरात्रि में पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? पितरों की कृपा जीवन में सुख समृद्धि, धन, संतान और मानसिक शांति लाती है। नवरात्रि का समय सबसे शुभ होता है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष उपाय। 1. नवरात्रि के पहले दिन जल अर्पण करें। तिल, दूध और कुशा मिलाकर जल पितरों को अर्पित करें। 2. पितरी यज्ञ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पितरी यज्ञ में गाय के घी, तिल और गुड़ की आहुति दें। 3. रात्रि में दीपदान करें। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 4. ब्रह्मभोज कराएं। किसी वृद्ध व्यक्ति, साधु या गरीब को भोजन कराएं। 5. बड़ के पेड़ के नीचे जल दें। कहते हैं कि बरगद का पेड़ पितरों का वास स्थान होता है, वहां जल चढ़ाने से उनकी कृपा मिलती है। 6. मां दुर्गा को हलवा पूरी का भोग अर्पित करें। इसके बाद किसी निर्धन को ये भोजन दान करें। कई लोग ये सोचते हैं कि पितर सिर्फ पितरी पक्ष में ही धरती पर आते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या नवरात्रि में भी पितरों की उपस्थिति होती है? अगर हाँ, तो वे हमें कौन कौन से संकेत देते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या पितरी नवरात्रि में आते हैं?
यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं, लेकिन नवरात्रि में भी वे सक्रिय रहते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलता है। नवरात्रि में पितरों की उपस्थिति के संकेत। 1. सपने में पूर्वजों का आना। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अपने पितर स्वप्न में दिखते हैं, तो वे किसी कार्य की ओर इशारा कर रहे हैं। 2. घर में अचानक सुगंध या धूप की खुशबू आना। ये संकेत है कि पितर आपके आसपास हैं। 3. कौवे या अन्य पक्षियों का घर के आसपास बार बार आना। ये दर्शाता है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं या आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। 4. अचानक दिए या दीपक का जल उठना। ये संकेत है कि पितर आशीर्वाद दे रहे हैं। 5. जल के पात्र में बुलबुले उठना। जब पितरों को जल अर्पण करते समय पानी में हलचल हो तो समझे कि वे तृप्त हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि नवरात्रि के दौरान भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पूजा पाठ करने के बावजूद मन अशांत है और घर में नकारात्मकता बनी हुई है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में कौन कौन से उपाय करने चाहिए? पितृ दोष होने पर नवरात्रि में क्या करना चाहिए? यदि पितृ दोष है, तो नवरात्रि में कुछ खास उपाय करने चाहिए। 1. नवरात्रि के पहले दिन पितृ तर्पण करें। 2. गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। 3. नवमी के दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। 4. माँ दुर्गा की सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। 5. पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कई बार हमें ऐसे अजीब अनुभव होते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दिखता, जैसे अचानक किसी दिवंगत परिजन की याद आना, घर में हल्की हल्की धूप या अगरबत्ती की खुशबू महसूस होना, या सपनों में पितरों का आना। क्या यह महज संयोग होता है, या पितर हमसे सच में कोई संपर्क साध रहे होते हैं? नवरात्रि में पितरों से जुड़े अजीबोगरीब अनुभव। नवरात्रि में पितरों के संकेत। 1. सपने में कोई दिवंगत आत्मा कुछ मांगती दिखे। इसका अर्थ है कि पितर आपसे तर्पण या भोग की अपेक्षा कर रहे हैं। 2. रात में अजीब ध्वनियां सुनाई देना। ये दर्शाता है कि पितर आपके पास आकर कुछ संदेश देना चाहते हैं। 3. मंदिर में जाने पर गहरी शांति महसूस होना। इसका मतलब पितर प्रसन्न हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। 4. अचानक धन या कोई लाभ मिलना। ये पितरों की कृपा का संकेत हो सकता है। 5. किसी दिवंगत परिजन की वस्तु अचानक मिलना। इसका मतलब है कि वे आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश वह न कर पाएं, तो क्या नवरात्रि में पिंडदान करना उचित रहेगा? क्या इसका कोई अलग महत्व है? और इससे क्या लाभ मिलते हैं? क्या नवरात्रि में पिंडदान करना चाहिए? नवरात्रि में पिंडदान करना वैकल्पिक होता है। यदि किसी कारणवश श्राद्ध पक्ष में पिंडदान नहीं किया हो, तो नवरात्रि में ये कार्य किया जा सकता है। पिंडदान के नियम। 1. पिंडदान हमेशा शुद्धता और श्रद्धा से करना चाहिए। 2. जल, काले तिल, जौ और कुशा का उपयोग करें। 3. नदी या पवित्र स्थान पर पिंडदान करें। 4. किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। 5. ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। निष्कर्ष। नवरात्रि का समय केवल देवी आराधना का ही नहीं, बल्कि पितरों को प्रसन्न करने का भी उत्तम अवसर होता है। यदि आप नवरात्रि में इन उपायों को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा मिलेगी, पितृदोष समाप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में बताइए कि आपको नवरात्रि में कभी कोई विशेष अनुभव हुआ है या नहीं। जय माता दी। अगर आप पितृदोष से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इन उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है।
ये सरल और प्रभावी उपाय न केवल आपके जीवन की बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाएंगे। जय माता दी।